Good morning, class 10th. In the running topic of carbon and its compound, today we will discuss graphite and Buckminster Fuller. These are the two another allotrope of carbon, crystalline allotrope of carbon. Before this, we have studied about the diamond. Diamond, another crystalline form of carbon. So let's study graphite. Graphite, the symbol of graphite is also C and within bracket G. Graphite is a grayish black opaque grayish black opaque substance, and it is lighter than diamond. Graphite is soft and slippery to touch. Soft and slippery to touch. ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है और छूने पर चिकना प्रतीत होता है. नाउ structure of graphite. As you know about the structure of diamond, in graphite each atom is covalently attached. यानी ग्रेफाइट के अंदर भी एटम कोवैलेंटली अटैच्ड होते हैं. Covalently attached to three neighboring carbon atoms. तीन कार्बन एटम के द्वारा क्या होते हैं? अटैच होते हैं. And atoms lying in the same plane. The carbon bond length in 3D is 1.42 एंगस्ट्रॉम. इनके बीच में जो कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में 1.42 एंगस्ट्रॉम का बॉन्ड लेंथ होता है. एंड द हेक्सागोनल रिंग कॉन्स्टिट्यूट ह्यूज शीट और लेयर्स ऑफ एटम. ये क्या बनाती है? कार्बन की जो लेयर होती है ये मिलकर के एक ह्यूज शीट बनाती है और लेयर बनाती है. एंड द शीट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस. और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? वीक वंडरवाल फोर्स होते हैं. एंड आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3.4 एंगस्ट्रॉम. और इन दो शीटों के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का क्या होता है? डिफरेंस होता है. एंड ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्सेस द शीट्स आर नॉट अटैच्ड एंड कैन स्लाइड ओवर वन अनदर. इसकी वजह से ये जो शीट होती है एक दूसरे से अटैच होती है और एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती हैं? स्लाइड कर सकती है, एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती है. एंड दिस इज व्हाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट. और उसका यही कारण है कि जो ग्रेफाइट होता है सॉफ्ट होता है एंड possess द लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी. ग्रेफाइट के अंदर लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ग्रेफाइट का प्रयोग मशीन्स के अंदर बहुत ज्यादा किया जाता है. एंड द लो डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज ड्यू टू द लार्ज सेपरेशन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स. इनकी जो लेयर्स होती है उनके बीच में गैप ज्यादा होता है, इसलिए इनकी डेंसिटी कैसी होती है? ग्रेफाइट की डेंसिटी कम होती है. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इट इज ए डार्क ग्रे सब्सटेंस. पहले ही प्रॉपर्टी को बताया था, पहले इसकी स्पेसिफिकेशन में बताया था कि ये कैसा होता है? ग्रेइश होता है. इट इज ए डार्क ग्रे सब्सटेंस विद ए मेटेलिक लस्टर. इस जो क्रिस्टलाइन ग्रेफाइट है इसके अंदर विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है. एंड इट इज वेरी सॉफ्ट एंड ग्रीजी टू टच. इट लीव्स ए ब्लैक मार्क ऑन पेपर. ये पेपर के ऊपर अगर हम इसको टच करें तो ये क्या छोड़ता है? काला स्पॉट देता है. एंड द कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट आर less closely packed and hence the density of
ग्रेफाइट इज मच लोअर देन दैट ऑफ डायमंड, इसलिए इसकी जो डेंसिटी होती है वो डायमंड से कम होती है। उसकी डेंसिटी लगभग होती है 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज good conductor of electricity and it is not attached by dilute acids। इसका dilute acids के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। alkalis and chlorine, a mixture of potassium dichromate and sulfuric acid oxidizes it slowly to कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम क्या लें पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के द्वारा इसको ऑक्सीडाइज करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। व्हाट आर द यूजेस? स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के क्या क्या यूज हो सकते हैं? एज यू नो दैट ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, सो इट इज मोस्टली यूज इन लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। इसका प्रयोग लुब्रिकेशन में अधिक मात्रा में किया जाता है एंड इट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए हम ग्रेफाइट का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में भी करते हैं एंड इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट फॉर मशीन वर्किंग एट हाई टेम्परेचर। जो मशीनें बहुत अधिक ताप के ऊपर काम करती हैं उनमें ये लुब्रिकेटिंग ऑयल या लुब्रिकेशन की भांति काम करता है एंड इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल्स। इसका प्रयोग लेड पेंसिल बनाने में भी किया जाता है एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टोन पॉलिश एंड पेंट। और चूंकि इसके अंदर विशेष चमक होती है इसलिए इसका प्रयोग जो पत्थर की पॉलिश होती है और पेंट्स बनाने में भी किया जाता है एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर। और ग्रेफाइट की जो छड़ें होती हैं मीन्स रॉड ऑफ ग्रेफाइट मोस्टली यूज्ड इन द एटॉमिक रिएक्टर एक्ट एज ए मॉडरेटर के रूप में हम एटॉमिक रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द ग्रेफाइट। ओके, नेक्स्ट वी विल discuss about the Buckminster fuller and the next topic. Thank you very much. Have a nice day.